डेड सेल के बारे में हमको रॉबर्ट हुक ने बताया, मगर लिविंग सेल से हमारा इंट्रोडक्शन किसी और ने ही कराया। माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन भी काफ़ी मज़ेदार है, क्योंकि इसके इन्वेंटर काफ़ी यादगार हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सेल को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं, फंक्शनल यूनिट कहते हैं और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहा जाता है और 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था। लेकिन दैट सेल वॉज डेड सेल। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लिविंग सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। आइए जानते हैं। देखिए, ये बात 1674 की है, मतलब 1665 में डेड सेल डिस्कवर हो गया और उसके बाद 1674 में एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप की हेल्प से पॉन्ड वाटर को ऑब्जर्व किया। पॉन्ड वाटर राइट, पॉन्ड वाटर को ऑब्जर्व किया और उन्होंने पाया कि वहाँ पर कुछ फ्री लिविंग एंटिटीज़ हैं, यानी कि वो फ्री मूविंग है और क्योंकि वो मूव कर रही हैं तो उन्होंने अंदाज लगाया कि ये लिविंग है। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली में लिविंग सेल्स हैं जिनको मैंने डिस्कवर किया है और उन्होंने उसका नाम रख दिया एनिमल क्यूल्स। एनिमल क्यूल्स मतलब एनिमल से भी बहुत छोटे एनिमल्स। उनको उस टाइम नहीं पता था, बट बाद में पता चला कि वो एनिमल क्यूल्स एक्चुअली में पॉन्ड में प्रेजेंट रहने वाले बैक्टीरिया और प्रोटोजोन्स थे। तो इस तरह से एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने लिविंग सेल को डिस्कवर किया। हम लोगों ने देखा कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में प्रिमिटिव सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप से कॉर्को को ऑब्जर्व किया और डेड सेल को डिस्कवर किया। और 1674 में एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने एक इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप की हेल्प से पॉन्ड वाटर को ऑब्जर्व किया, एनिमल क्यूल्स को डिस्कवर किया और उन्होंने कहा कि ये लिविंग सेल्स हैं। तो इस तरह से डेड सेल और लिविंग सेल्स की डिस्कवरी हुई। अब दोनों ही साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप को यूज़ किया था, तो क्या हमें नहीं जानना चाहिए कि माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी कैसे हुई? तो यही हमारा दूसरा टॉपिक है, डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप। तो ये बात है 1590 की, जब ज़ेकेरियस जैनसेन, जो कि बाय प्रोफेशन एक डच स्पेक्टिकल मेकर थे, यानी कि डच में रहने वाले एक चश्मा बनाने वाले इंसान ज़ेकेरियस जैनसेन ने अपने फादर हैंस जैनसेन के साथ मिल करके माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी, उसका इन्वेंशन किया था। तो आपने देखा कि स्पेक्टिकल मेकर भी माइक्रोस्कोप का इन्वेंटर हो सकता है। कोई भी काम कोई भी इंसान कर सकता है, इसलिए कभी अपने आप को छोटा मत मानिए। तो इस तरह से माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हुआ। अब माइक्रोस्कोप के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन मेन मेन वो टाइप्स जो हम डेली बेसिस पर सुनते हैं या पढ़ते हैं, मैं उनको बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले आता है सिंपल माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप में सिंगल मैग्नीफाइंग लेंस होता है, जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मल्टीपल मैग्नीफाइंग लेंसेज होते हैं। ये दोनों माइक्रोस्कोप्स ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप्स हैं, यानी कि ये लाइट को यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को मैग्नीफाई करके देखने के लिए। अब मैंने बताया कि माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइंग लेंसेज यूज़ किए जाते हैं, बिकॉज माइक्रोस्कोप का काम ही है चीज़ों को मैग्नीफाई करना। तो यानी कि मैग्नीफाइंग लेंसेज लीड टू द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। ये एक लाइन है जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। तो मैंने इसका यही चीज़ बताई है कि मैग्नीफाइंग लेंसेज की वजह से माइक्रोस्कोप बन पाए और माइक्रोस्कोप की वजह से हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को देख पाए और उनकी डिस्कवरी कर पाए। यही है इस लाइन का मतलब जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कि एक बात यहाँ पर और नोट करने की है कि डच स्पेक्टिकल मेकर ने माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया है, यानी कि स्पेक्टिकल्स चश्मों का इन्वेंशन माइक्रोस्कोप से पहले हो गया था। पॉइंट टू बी नोटेड। चलिए अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। ये एक और तरह का माइक्रोस्कोप रहता है जो लाइट को तो यूज़ नहीं करता, मगर इलेक्ट्रॉन बीम को यूज़ करता है किसी भी चीज़ को मैग्नीफाई करके देखने के लिए। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की वजह से भी, पहले तो उसकी डिस्कवरी कब हुई, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई 1940 में। आपको ये डेट्स याद रखनी है कि 1590 में सबसे पहले माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, देन 1665 में रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी करी, देन 1674 में एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी करी, देन 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की वजह से भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं सेल के अंदर जिनको हम लोग बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर पाए और उनको देख पाए, उनके स्ट्रक्चर्स को जान पाए। इनके बारे में, सेल के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे
एक एक लेक्चर में, लेकिन यहाँ पर दो मेन चीज़ें हैं जिनको मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहती हूँ। नंबर वन इज़, ओके मैं पहले इसको इरेज करती हूँ। ओके, तो रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1831 में सेल के अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। उन्होंने बताया कि सेल के अंदर न्यूक्लियस नाम का एक सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है, ऑर्गेनेले प्रेजेंट रहता है। न्यूक्लियस के बारे में हम बहुत डिटेल में बहुत जल्दी समझने वाले हैं। अभी बस इतना याद रखिए कि रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस को बनाया था। और परकिंजी नाम के एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1839 में सेल के अंदर प्रेजेंट एक फ्लूइड सब्सटेंस रहता है, एक गिलगिला सा जेली लाइक सब्सटेंस रहता है, उसको नामकरण किया था। उसको डिस्कवर तो नहीं करा बट उसका नेमिंग दिया कि इसको हम प्रोटोप्लाज्म कह सकते हैं, तो वो बताया था परकिंजी ने। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपके इस वाले बॉक्स में एनसीईआरटी में गिवन है, तो आप अगर इनको देखेंगे तो ये एक सीरीज में गिवन है। वो सीरीज भी मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ ताकि आप इसको ईजिली समझ पाएँ। इनको हमें याद रखना है इसी ऑर्डर में। घबराइए मत, न्यूक्लियस के बारे में, प्रोटोप्लाज्म के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। आज की वीडियो में मैंने जो आपको बताया और पिछली वीडियो का रिकैप मैं एक साथ करवा देती हूँ। देखो कुछ नहीं है, बहुत आसान है। अब तक हमने ये समझा है कि सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, इट इज कॉल्ड एज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं। सेल को 1665 में रॉबर्ट हुक ने अपने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से डिस्कवर किया था, जब उन्होंने कॉर्क को ऑब्जर्व किया, हनीकॉम जैसा स्ट्रक्चर, और उन्होंने उसको नाम दे दिया सेल। सेल का मतलब होता है लिविंग ग्रुप। उसके बाद 1674 में एंटोइन ल्यूवेनहोक ने इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप से पॉन्ड वाटर को ऑब्जर्व किया और कुछ फ्री लिविंग एंटिटीज को फाइंड आउट किया। उन्होंने उनको नाम दिया एनिमलक्यूल्स, जो एक्चुअली में बैक्टीरिया और प्रोटोजोन्स थे। इन दोनों ने ही माइक्रोस्कोप को यूज किया था। माइक्रोस्कोप की एक्चुअल में डिस्कवरी हुई थी ज़ेकेरियस जैनसन द्वारा, जो कि एक डच स्पेक्टिकल मेकर थे, इन 1590। उसके बाद माइक्रोस्कोप बहुत टाइप्स के होते हैं, मगर एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप्स जो लाइट को यूज़ करते हैं चीज़ों को मैग्नीफाई करने के लिए, उनमें आते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप जिसमें एक मैग्नीफाइंग लेंस होता है, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसमें बहुत सारे मल्टीपल मैग्नीफाइंग लेंसेज हो सकते हैं। एक और माइक्रोस्कोप होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि इलेक्ट्रॉन बीम को यूज़ करता है किसी भी चीज़ को मैग्नीफाई करके देखने के लिए। मैग्नीफाइंग लेंसेज की वजह से माइक्रोस्कोप बना, और माइक्रोस्कोप की वजह से हम माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को डिस्कवर कर पाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने समझा कि रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, और परकिंजी ने 1839 में सेल के अंदर प्रेजेंट फ्लूइड सब्सटेंस को प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था। तो आई होप आपको एनसीईआरटी के ये दो पेजेस, इस टॉपिक के ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें। और अब आपको मेरी वो पोएम भी समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई तो वापस से जाके सुन लीजिए। अपना ध्यान रखिए, हेल्दी खाइए, खूब सारा पानी पीजिए। नमस्कार। अगर जटिल विज्ञान की दाल गलानी है मगर स्वरचित कविताओं की खीर भी खानी है तो पोएटिक पढ़ाई सबसे अच्छा इलाज है, क्योंकि यहाँ एक पंथ दो काज हैं। नमस्ते।